कपिल सर, साली और घरवाली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साली हमेशा जूता छुपा के पैसा मांगती है, वहीं घरवाली हमेशा जूता दिखा के। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। वही चाचा बोलते हैं भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं पता नहीं साला किस पे गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली चुप रहिए डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है, माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ले वाले में कमी है? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले चाय लोगे या चुम्मा। क्या जोक मारा भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो लेकिन रात को ये बोले ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है सर, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो और स्वस्थ रहो, फिर ये पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? सर, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत प्रतिष्ठा क्यों मिलता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरीका से पता है क्या? ये वही इकलौता इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों है? क्योंकि मैडम जी, चेन्नई में सब लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चैन नहीं होती, इसलिए चैन नहीं। अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। पति पत्नी में जोरदार लड़ाई हो रहा था तो पति बोला तेरे जैसे 50 मिलेगी, तो पत्नी हंसते हुए बोली अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए अभी भी। आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या? सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। दोस्तों, जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, फिर चाहे वो बीबी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं।
सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वाग रात में आ जाना। ओके। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारो क्या? सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई, और तुम कहते हो तलाक दे दूं? शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। सुनो जी, वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो, और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है, तो बेवकूफ किसे बनाते हो? सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है। कभी इसके घर तो कभी उसके घर। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई आके दूसरी पूज ले। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। हेलो। हाँ बोलो। अरे रक्षाबंधन हो गया, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। बीबी की बहन की तारीफ करो तो ये सुनकर बीबियां खुश हो जाती हैं, और अगर अपनी बहन की तारीफ करो तो ये सुनकर बीबियां गुस्से से जल जाती हैं।